नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की खास खबरें। वन्य जीवों का शिकार करने वाले 4 शिकारी वन विभाग के हत्थे चढ़े। खरगोश, गीदड़, बिज्जू तथा शिकार करने के हथियार हुए बरामद। नकुड़ के गांव घाटमपुर में बंटवारे को लेकर चली गोली, चारा लेने जा रहा वर्द घायल। मोहन के जंगल में अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई सवारियों से भरी रोडवेज बस। ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी ने कहा, देश की एकता अखंडता के सूत्रधार थे वल्लभ भाई पटेल। भगवान श्री वाल्मीकि प्रकोत्सव के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा जनमंच में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। फ्रांस के मामले को लेकर मुस्लिम बुद्धिजीवियों का डेलीगेशन जिलाधिकारी से मिला। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। कस्बा नानौता में समाज सेवी मजहर खान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने भी जताया आक्रोश। जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने मनोनीत किए नए पदाधिकारी। विकासखंड मुजफ्फराबाद में एडीओ समाज कल्याण चमन सिंह राणा ने दिलाई राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ। पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता को प्रधानाचार्य कुमुद पुंडीर ने छेड़ा अभियान। देव स्थान वाल्मीकि मंदिर सेवा समिति द्वारा मनाया गया भगवान वाल्मीकि का पावन प्रकट दिवस। एक मुलाकात आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम के साथ 1 नवंबर इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी सलाम पर। वन्य जीवों का शिकार करने वाले 4 शिकारियों को वन विभाग ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। शिकारियों के कब्जे से खरगोश, गिद्धड़, बिज्जू तथा शिकार करने के हथियार भी बरामद हुए। पकड़े गए शिकारी लंबे समय से वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। सभी शिकारी यमुनानगर के रहने वाले हैं। वन विभाग ने चारों को नकुड़ तिराहे से पकड़ा है। कस्बा नकुड़ के गांव घाटमपुर में बंटवारे को लेकर गोली चल गई। गोली चारा लेने जा रहे एक वर्द किसान को लगी, जो बुरी तरह घायल हो गया। वर्द को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। गांव के ही माहिर व मनव्वर में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। इस विवाद को ही आपसी सहमति के साथ निपटाया जा रहा था। तभी किसी बात को लेकर गोली चली और वहां भगदड़ मच गई। आज करीब सुबह 9 बजे यूपी 112 से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि घाटमपुर गांव, जो कि थाना नकुड़ के अंतर्गत है, वहाँ पर गोली चलने की सूचना है। तुरंत से मौके पर जाकर देखा गया तो उसमें ये पता चला कि बशीर नामक जो व्यक्ति था, उसके गोली लगी थी बाह में। तुरंत से उसको अस्पताल भेजा गया है एम्बुलेंस से, वो खतरे से बाहर है। और इसके पीछे जो पूरा कारण रहा है वो ये है कि वहीं पर एक जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार के अंदर माहिर और उसके अन्य जो परिवार वाले थे उनके बीच में कोई विवाद हुआ था, जिसके ऊपर तेज में आकर माहिर के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें कि जो तीसरा व्यक्ति बशीर है उसके कंधे पे गोली लगी थी। इसके संबंध में वादी पक्ष से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। और दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मोहन के जंगल में सवारियों से भरी रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। टक्कर लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई। घटना में 6 सवारियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवा दिया था। बस में कुल 35 यात्री सवार थे। छुटमलपुर डिपो की बस सहारनपुर से यात्रियों को देहरादून लेकर जा रही थी। घटना शुक्रवार देर शाम की है। देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती ब्लॉक नागल परिसर में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश में सामाजिक एकता अखंडता के सूत्रधार हुए हैं। देश की रियासतों का विलयीकरण कर उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक काम किया। वर्तमान राज्य व केंद्र सरकार सरदार पटेल के मार्ग पर चलकर उनके सपने को सच करने का कार्य कर रही है। सुनील चौधरी, महक सिंह, नैन सिंह ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान राजवीर सिंह, कृष्णपाल, कंवरपाल, महबूब, जबील अहमद, आजाद सिंह, कुलदीप कुमार, सोहनलाल, संतोष शुक्ला, तेजपाल, रामपाल सिंह, सुभाष, जोगेंद्र, करम सिंह, नेत्रपाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिन्होंने इस देश को संगठित करने में अपना पूरा योगदान दिया।
वे चाहते थे कि हमारा देश एक उन्नति की ओर सबसे अच्छे देशों की गिनती में आए। जनमंच में जिला प्रशासन द्वारा भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीएमएफ विनोद कुमार, मेयर संजीव वालिया, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कोरियोग्राफर रंजना नैब की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। फ्रांस के मामले को लेकर आज मुस्लिम बुद्धिजीवियों का डेलीगेशन जिलाधिकारी से मिला और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें फ्रांसीसी कंपनियों व उत्पादों पर रोक लगाने की मांग की गई। डेलीगेशन में ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिलाध्यक्ष मौलाना अब्दुल मालिक मुगीसी, नायब शहर काजी नदीम अख्तर, मौलाना फरीद मजाहिरी, मौलाना साजिद मजाहिरी, शेरशाह आजम, मौलाना अतर हक्कानी, मौलाना हारिस मजाहिरी, हाफिज मोहम्मद वैस, हेम साइज जुबेरी व कारी सईद आदि शामिल रहे। जी थोड़ा बता दीजिए क्या मामला है। फ्रांस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इहानत हुई है, उस इहानत के सिलसिले में हमें तकलीफ है और इस तकलीफ का इजहार करने के लिए आज हम यहाँ डीएम साहब के पास आए। दुनिया के बड़े मजहबों में इस्लाम एक बहुत बड़ा मजहब है और इस्लाम इस ज्ञापन आज हमने दिया है। इस राष्ट्रपति महोदय को हमने ये ज्ञापन एड्रेस किया है, उनको संबोधित किया है और ये डीएम साहब के माध्यम से दिया गया है। इसमें यही दरखास्त की गई है कि मुसलमान जो इस दुनिया की 1/4 आबादी है वो इस क्या कहना चाहिए राय की आज़ादी के नाम पर जो ये बदतमीजी की जा रही है उससे बहुत आहत है। हम अपनी हमारी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसको बहुत अनुशासन के साथ और बहुत संवैधानिक ढंग से हम अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं और ये भी कहने आए हैं कि मोहम्मद साहब के प्रति कोई भी राय कायम करने से पहले उनकी जीवनी, उनका जीवन का उद्देश्य, उनका लाया हुआ जो पैगाम, जो मैसेज है उसको एक बार पढ़कर देखें। यकीन जानिए जो भी कोई पढ़ेगा उसकी राय बदल जाएगी, क्योंकि उनका पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए। इस पर कहना यह है कि देखिए हमारा ही मुल्क ले लीजिए, हमारा मुल्क भी सेकुलरिज्म वाला मुल्क है, तो किसी भी मज़हब या किसी भी मजहबी पेशवा की तौहीन या उसकी शान में गुस्ताखी की इजाज़त नहीं देता। इसलिए हमारा मुतालबा अपने मुल्क से भी है कि वो इस पर एहतजाज दर्ज कराए और पूरी दुनिया के मुसलमान इससे आहत हुए हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमारा मुल्क भी इस पर अपना एहतजाज दर्ज कराए। कस्बा नानौता में समाज सेवी मजर खान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने आक्रोश जताया। उन्होंने फ्रांसीसी सामान के बहिष्कार की घोषणा की। इस दौरान काजी शाहनवाज, सभासद हासिम, अमजद राव, मोहम्मद नौसाद, सरदार खान, कामिल खान, शहजाद सिद्दीकी, अमन सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ, शाहबाज मंसूरी आदि मौजूद रहे। आज हम ननौता के नगरवासी फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा करते हैं जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और हम फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट हैं आज से हम अहद करते हैं कि हम उसका बाइकाट करेंगे। हम ननौता के नगरवासी आज से इस चीज की पक्के अहद करते हैं। में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। देहरादून चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर गुज्जर समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। साथ ही लौह पुरुष के दिखाए रास्ते पर चलकर राष्ट्र की मजबूती का संकल्प लिया। आपने एक संदेश देने का काम किया और मैं नई पीढ़ी मेरे सामने खड़ी है, नए नौजवान मेरे सामने खड़े हैं। इतिहास आपको बता दूं मित्रों, जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान के अंदर कुल 15 सूबे थे, 15 स्टेट हिंदुस्तान के अंदर हुआ करते थे और 15 के 15 सूबों में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी हुआ करती थी। आज 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी जो भारतवर्ष के भारत रत्न हैं, भारतवर्ष के पहले गृह मंत्री हैं, उनकी जयंती का कार्यक्रम था आज। और मुझे सूचना दी युवा गुर्जर महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे लोकेश जी, आपने मुझे सूचना दी
तमाम साथियों ने आने का काम किया। ये कार्यक्रम था आज 31 अक्टूबर को इनके जयंती में माल्यार्पण का, पुष्पांजलि का। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शाहनवाज खान को महानगर अध्यक्ष, शाबान मलिक को युवा महानगर अध्यक्ष व आरिफ मलिक को मीडिया प्रभारी मनोनीत किया। इसके अलावा अनूप दीमान, उस्मान अली व राजीव मोहंगरा को भी जिम्मेदारी दी गई। संचालन आरिफ मलिक व अनिल शर्मा ने किया। और कार्यकर्ता, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप प्लीज अपना आसन जो है ग्रहण कर लें। मैं विनती करूंगा कि वो माइक संभाले और आगे सभा का संचालन। 150 आदमी खड़े जब हो जाएंगे तैयार, और 150 जब को फोन करोगे कम मिलेगा, मतलब 300 आदमी थर्ड में आने की 6 बस तो कम भरोगे। या गलत लग रही हो बता दी मुझे बात, या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया तो भी मना कर दियो। पर जो हाँ भर्ती उससे 21 रहना, 19 नहीं रहना। बताओ तैयार हो गया? आज भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक सभा सहारनपुर में की गई है। जो हमारे शाहनवाज खान है उन्हें महानगर अध्यक्ष, और जो हमारे शाबान मलिक हैं उन्हें युवा नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि भारतीय किसान यूनियन तोमर 19 नवंबर को देहरादून में किसान महापंचायत का आयोजन करेगा, जहां पर उत्तराखंड सरकार को जो किसानों की समस्या है, जो उत्तराखंड के किसानों की जो समस्या है उन्हें अवगत कराने का काम संगठन करेगा। विकासखंड मुजफ्फराबाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। एडीओ समाज कल्याण चमन सिंह राणा ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री दानिश सिद्दीकी, अर्जुन सिंह राणा, परवीन कुमार शर्मा, जमशेद अली, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। कस्बा नानौता के ग्रीनफील्ड एकेडमी की प्रधानाचार्य श्रीमती कुमुद पुंडीर ने पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता का अभियान छेड़ा है। आज प्रधानाचार्य स्काउट गाइड के साथ गांव में खेतों तक पहुंची, जहां उन्होंने काम कर रहे किसानों को जागरूक किया। उन्होंने स्काउट गाइड को कंपेन मशीन की भी जानकारी दी। इस दौरान जिला स्काउट कमिश्नर दीपमाला चौधरी भी मौजूद रही। वो ज्यादा फायदेमंद है, तो अगर हम कोशिश करके हम उसमें भी थोड़ा सा उसमें रोक लगाए तो ज्यादा अच्छा है या नहीं? बस एक बार काम तो चलने रही है। क्या समझाना, मतलब यहाँ से ये उठाती है और इसका जो ट्रांसफर है आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे टेक्नोलॉजी से बोलते हैं ऐसे करके, और फिर यहाँ आ जाता है और नीचे गिर जाता है। तो ऐसा ये कट जाएंगे इससे। अब इसका क्या होगा, ये जो बचा हुआ है कैसे करेंगे? ट्रैक्टर से बाहर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, मतलब अब वो जलाने वाला है, इसमें कोई जलाने का कोई काम नहीं है। इसमें जलाने का काम नहीं रहा, पीछे ये लग गया। ये से बारीक करके इसको फैला के डाल रहा है। ये मैम इस पे ना कटर लगा दिया, यहाँ पे देखो। देव स्थान वाल्मीकि मंदिर सेवा समिति द्वारा भगवान वाल्मीकि का पावन प्रकट दिवस मनाया गया। समिति द्वारा हवन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान अध्यक्ष राजेंद्र भगत, मेघराज बिरला, अजय बिरला, प्रदीप बिरला, आनंद बिरला, आकाश बिरला, दीपक, विशाल, गौतम, रोहित, शोभित आदि मौजूद रहे।